Subscribe now and click on the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, आर्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कल्चर सर्वे कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं, तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद आप भी बहुत ही आसानी से अपने गांव और अपनी पंचायत का कल्चर सर्वे जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने कल्चर मैप में जाके अपने लिए अपने गांव को एलोकेट कर लिए होंगे या अपनी पंचायत को एलोकेट कर लिए होंगे, ताकि आप उन पर जाके अपना सर्वे कंप्लीट कर सकें। यदि आपने कल्चर मैप में अभी तक अपने लिए गांव एलोकेट नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी एलोकेट कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम गाँव में जाके किस तरह से सर्वे करने वाले हैं, क्या क्या जानकारी और किस प्रकार की जानकारी हमें उनसे पूछना है और कहां पर कौन सी डिटेल ऐड करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और जानते हैं कि कैसे हमें कल्चर सर्वे कंप्लीट करना है। जिस गांव का आपको सर्वे करना है, सबसे पहले आपको उस गांव में चले जाना है। उसके बाद आपको ओपन करना है कल्चरल मैप। उसके बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल में कल्चरल मैप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले गाँव के किसी व्यक्ति के पास जाना है। 2-3 हो सकते हैं या एक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 लोगों को एक हो सके तो इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एलोकेटेड विलेज थे वो 3 थे और मैंने तीनों का ही सर्वे कर दिया हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे ही आप मोबाइल ऐप ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एलोकेटेड विलेजेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी विलेजेस एलोकेट हुए हैं या आपने एलोकेट किए हैं वह सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप जिस भी गांव का सर्वे करना चाहते हैं उसके नाम पर क्लिक करें। तो चलिए मैं अभी यहीं पे जो मैंने लास्ट सर्वे किया था उसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से सर्वे दिया हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने कुछ रिस्पोंडेंट ऐड किए हूँ, 3 किया हूँ। आप यहाँ पे 4-5 भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यदि आपको फिर से कोई रिस्पोंडेंट ऐड करना है तो आपको ऐड मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर नाम डालना है, एज डालना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है या अदर है। ओके, यहाँ पर ऑक्यूपेशन में उनका पेशा डालना है कि वह क्या करते हैं। ओके, जैसे कृषि करते हैं तो आपको कृषि लिख देना है। यदि व्यवसाय करते हैं तो कौन सा व्यवसाय करते हैं वह लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो दोस्तों इतनी सारी रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको सभी डालना होगा तभी यह सबमिट होगा। तो चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। जैसे ही आप रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको डेवलपमेंटल प्रोफाइल ऑफ द विलेज इसको कंप्लीट करना है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले पूछा जाएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों की प्राइमरी इनकम कहीं से होती है, यानी कि पैसे वगैरह कहीं से कमाते हैं। तो आपको यहाँ पर वह सब सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे इधर एग्रीकल्चर में कमाते थे तो हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आएगा मैन प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी खेती करते हैं, मतलब कि कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। तो मैंने मक्का गेहूँ लिखा हूँ जो कि हमारे इधर होती है। ओके, उसके बाद प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको यहाँ पर जिस तरह से आपके गांव में या जिस भी गांव में आप गए हैं सर्वे करने, उस गांव में किस माध्यम से पानी आता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चलना है नीचे, एक्सेस टू द फॉलोइंग। ओके, 3 नंबर में आपको यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर में दिखाई देगा टैप वाटर। यदि वहाँ पर टैप वाटर है तो सिलेक्ट करिए कब से आया है, वहाँ पे सन वगैरह दिखाई देगा। तो नहीं है तो नो को सिलेक्ट करिएगा। ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल वगैरह है तो यहाँ पे किस सन में वह बना था आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्कूल कब से शुरू है वहाँ पर यह सिलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी उस गाँव में कब से आना शुरू हुई है वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट करा हूँ इलेक्ट्रिसिटी 1980, इसी तरह से आपको भी एक सन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप लगभग भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट ना पता हो। गैस स्टेशन या फिर घर घर में गैस कब से उपलब्ध हुई है वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद चलते हैं पोस्ट ऑफिस कि वहाँ पर यदि पोस्ट ऑफिस है तो वह कब से है वह सिलेक्ट करना है। उसके बाद बैंक, यदि बैंक है तो कब से है सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नो करना है। टेलीफोन है तो ठीक है, नहीं तो नो। कॉलेज है तो अच्छी बात है, कब से है अनुमानित वहाँ पे सन डालना है और नहीं है तो नो कर देना है। इंटरनेट कब से है, किस किस के पास है, इस हिसाब से आप जब
लोगों ने स्मार्टफोन चलाना शुरू किया तो इंटरनेट ऑटोमेटिक ही आ चुका है गांव-गांव में। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सन से ज़्यादातर यूज होने लगा है। ओके, टॉयलेट, घर घर टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है, उस हिसाब से कब से यह घर घर में व्यवस्था हो चुकी है उसके हिसाब से, और सार्वजनिक शौचालय है या नहीं उसके हिसाब से यहाँ पे आप सन वगैरह डाल सकते हैं। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे डज द विलेज हैव पेव्ड स्ट्रीट, यदि वहाँ पर पक्की सड़क है तो यस करिएगा, यदि नहीं है तो नो करिएगा। ओके, फिर लास्ट में जो है ड्रेनेज सिस्टम, डज द विलेज हैव ड्रेनेज सिस्टम, यदि वहाँ पानी की निकासी की जगह है तो ठीक है, नहीं तो नो करिएगा या फिर यस करिएगा। जैसे ही आप इतनी जानकारी कंप्लीट करिएगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। ओके दोस्तों, यदि आप कोई भी जो भी डिटेल है यदि उसको फिल नहीं करते हैं तो वहाँ रेड हो जाएगा और वो सबमिट नहीं होगा, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जब तक आप पूरी फील्ड को कंप्लीट नहीं करेंगे वह सबमिट नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ से बैक कर लेता हूँ मैं। इतना करने के बाद अब आता है जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो अब हम इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है एशियंट नाम ऑफ विलेज, मतलब कि पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, आप वही डाल सकते हैं। इसको हम खाली तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह रिक्वायर्ड फील्ड है, तो आप जो नाम है वही डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जियोग्राफिक लोकेशन, आपको यहाँ पे किस तरह की वह लोकेशन है, कहीं मतलब कि हिमालय है या फॉरेस्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, डिज़र्ट है, कोस्टल एंड घास्ट है, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो समतल वगैरह होता है उसके लिए यह होता है कोस्टल वगैरह, तो मैंने वह सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे बर्फ़ वगैरह गिरती है तो आइसलैंड या फिर अदर टाइप की है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट ऐड करना होता है, तो आपको जो यहाँ पे मैप की लोकेशन दिखाई दे रही है, लोकेशन का आइकॉन पर क्लिक करना है और उसे वहीं पे पॉइंट करना है जहाँ पर आप खड़े हो, यानी कि उसी गांव पे पॉइंट करना है। और आपको यह सर्वे उसी गांव पे जाके उनके ही गांव में जिससे आप पूछना चाहते हो उससे ही पूछ के करना होगा। ओके, उसके बाद हम बैक आएंगे। इतना सब करने के बाद अब आपको यहाँ पर नियरेस्ट बस टर्मिनल, यानी कि जब लोग कहीं जाना चाहें तो उन्हें बस कहाँ से मिलती है वह सिलेक्ट कर लेना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है उसको सिलेक्ट करना है, मतलब कि डाल देना जो भी उनके पास वाला रेलवे स्टेशन हो। लोकल भाषा, यानी कि लैंग्वेज कौन सी है और कौन सी भाषा बोलते हैं वहाँ पे भाषा डाल देना है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन होगी उनसे पूछना है कि आपके यहाँ कितनी पॉपुलेशन है। उसके बाद जैसे कि मैंने टोटल पॉपुलेशन डाला हूँ, उसके बाद वहाँ मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर्स कितने हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओके, उसके बाद सबमिट कर देना। हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, हमने ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। उसके बाद आता है कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द विलेज। ओके, तो हमें इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द विलेज दिखाई देगी। तो यहाँ पर व्हाट इज़ योर फेमस फॉर, मतलब कि यहाँ आपका जो गांव है वह किस लिए फेमस है। तो आप यहाँ पर कोई भी यदि मंदिर है जिसके नाम से आपका गांव प्रचलित है तो आप उसको डाल सकते हैं, या फिर और कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कहीं बड़े बड़े तालाब होते हैं, इस हिसाब से आप वहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद यदि जो सेकंड ऑप्शन है वह होता है कि यदि आपका गांव किसी दूसरे गांव से कोई किसी वजह से यूनिक होता है, मतलब कि दूसरे गांव में ना हो ऐसा आपके गांव में हो, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने डाला हूँ, वहाँ एक शिव मंदिर था तो मैंने वह डाल दिया हूँ, वो थोड़ी यूनिक था। वहाँ पे सभी जब कोई शादी होती है तो लोग वहाँ पर जाते हैं उससे पहले शादी के लिए, तो यहाँ पर। और फिर यहाँ पर यदि कोई उस गांव में हिस्ट्रिकल फेमस हिस्ट्रिकल इंसिडेंट, यदि कोई ऐसा कुछ हुआ हो जो हिस्ट्री में दर्ज हो या फिर लोग उसको याद करते हो, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके, यदि उनकी कुछ की फ़ोटो है तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड और वीडियो भी अपलोड कर सकते, नहीं है तो आप सबमिट कर देना। ओके, तो हम यहाँ से बैक करते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है ट्रेडिशनल कल्चर एसेट। ओके, इसमें हमें कुछ 9 क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं, मतलब कि 9 पॉइंट्स डोमेन्स कंप्लीट करना होता है। तो आप यहाँ से 5, 6, 7 जितने भी आप कर सकते हैं आपको उतना करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा यदि कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे अपन ट्रेडिशनल फूड में। जैसे ही आप ट्रेडिशनल फूड करेंगे यहाँ पे आपको ऐड ट्रेडिशनल फूड पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको हर एक में करना होगा ऐड। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे
मैंने अभी ट्रेडिशनल ड्रेस डाला हूँ तो यहाँ पे ऐड ट्रेडिशनल ड्रेस फिर से किया जाएगा, उसी तरह से आपको हर एक बॉक्स में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आए हैं हम ट्रेडिशनल फूड में। ओके, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड ट्रेडिशनल फूड। मैंने यह ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे क्या ही डालूँ, उन्होंने कुछ ढंग से बताए नहीं थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रेस्पोंडेड सेलेक्ट करना है, जो हम उधर रेस्पोंडेड बनाएंगे सबसे पहले उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट करूँगा जो मुझे इसके बारे में बताने वाला है। मान लीजिए मुझे कोई है जो दीनदयाल चंद्रवंशी यह यदि बता रहे हैं तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेम ऑफ फूड, वो जो फूड बताएंगे कि वह कौन से खाने के बारे में बता रहे हैं उसका क्या नाम है उसको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है कि नाम क्या है, कैसे बनता है, किस किस चीज़ से बनता है और कौन से त्यौहार में या फिर कौन से कार्यक्रम में वह बनता है। इतना सब डालने के बाद यदि उसकी फ़ोटो है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। ओके, तो वह सेव हो जाएगा। वापस चलते हैं। उसके बाद आ जाएगा ट्रेडिशनल ड्रेस। यहाँ पर क्या डालना होगा कि आपको जो आपका जो गांव है वह किस तरह की ड्रेस में पहनता है। मतलब यदि कोई त्यौहार है, यदि आपका गांव है, जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं, यदि उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की यदि जब मान लो कोई त्यौहार होता है और वहाँ पर कोई नाच गाने वाले या फिर बजाने वाले कोई स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जो सबसे अलग बनाती हैं उनको, तो आप उसके बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने अभी उनके नॉर्मली यहाँ पे डाल दिया हूँ। एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनने इस तरह से मुझे बताए थे, तो मैंने ये सारी डिटेल उनकी ड्रेस के बारे में डाला हूँ। पहले डालना है नाम और ड्रेस का नाम क्या है, और फिर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन की वो ड्रेस का नाम क्या है, किसके लिए है, किसके लिए बनती है, ये सब। ओके, उसके बाद हम वापस आएंगे, चलते हैं ऑर्नामेंट्स में। ओके, ऑर्नामेंट्स मतलब कि जो गहने वगैरह होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कुछ जानकारी दिया हूँ। यहाँ पे आप ऐड ऑर्नामेंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले रेस्पोंडेड सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको उसके बारे में बताएगा। ओके, हम यहाँ से बैक चलते हैं। मैंने एडिट में क्या डाला हूँ आप वो देख लीजिए। रेस्पोंडेड मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद नाम ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट क्या का नाम है वह मैंने यहाँ पे डाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ हार, करधनिया, पायल, किसके लिए है, फीमेल के लिए, किससे बनता है, गोल्ड, सिल्वर और सिल्वर से। अब यह कब पहना जाता है, शादी, मंगनी और बाकी के त्योहारों में। ओके, इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। यदि उनकी फ़ोटोज़ है तो यहाँ से फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ओके, चलो बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। उसकी भी यदि आप जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यदि कोई जस मंडल है, कोई गायक कलाकार है, कोई गायक मंडली है, तो उसके बारे में यहाँ पर इस तरह से आप डाल सकते हैं। ओके जी, उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों पहले तो इसका समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। इसमें जाएंगे अपन, फिर यहाँ पे हम पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। सबसे पहले यहाँ पे रिस्पोंडेड सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें जाएंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, विजुअल एंड मटेरियल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर आर्ट्स। यानी कि वह किस तरह की है आर्ट्स हैं। हम यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स जाएंगे, मतलब जो लोग गायक कलाकार होते हैं, डांसर होते हैं, तो वह इसमें आएंगे कि वह परफॉर्म करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आर्ट्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन विलेज, तो यहाँ पर वह किस तरह से परफॉर्म देते हैं, तो आप यहाँ पर से डाल सकते हैं कि म्यूज़िक है, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, थिएटर है, स्पोर्ट्स है, फोल्क सॉन्ग है। तो यहाँ पे हम सॉन्ग वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा उनका कि किस नाम ऑफ द आर्ट, मतलब कि कोई जज गाता है, भजन गाता है, इस तरह से। उसका डिस्क्रिप्शन, कब गाता है, कैसे गाता है, कौन कौन लोग गाते हैं, यहाँ पे डालना है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट एनी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि कब गाते हैं, रिचुअल्स है, डाइटिज्ड है, फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल है। तो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर यह रिचुअल्स होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्ट फॉर्म, अब यहाँ पे आपको देखना है, सिलेक्ट करना है कि जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो क्लासिक है, फोल्क है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर क्लासिक होते हैं, जो गायक कलाकार वाली बात होती है, जैसे कि जो भी जस वगैरह होते हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ से चलते हैं इस इन द इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि ऐसे अकेले करते हैं या फिर ग्रुप में मिलकर करते हैं। जैसे कोई जस वगैरह गाते हैं तो वो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर गाते बजाते हैं, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद
मतलब कि सिलेक्ट नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे आपको डालना है ग्रुप एक्टिविटी। यदि कोई सिंगल उस काम को करता है तो आपको इंडिविजुअल डाल देना है, और यदि कोई ग्रुप में उस काम को करते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद कि यह जो काम करा रहे हैं या फिर जो काम करते हैं वह कोई स्पेशल कम्युनिटी करती है या फिर कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पे एनीवन कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन में आके आपको उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी देना है कि वह कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों करते हैं, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कौन कौन करते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे आपको डाल देना है, लाइक जैसे कि यहाँ पे यदि ये वह अभी भी चल रही है तो आप यहाँ पे विब्रेंट डाल दीजिएगा, यानी कि आपके गांव में वह सब अभी होता है। यदि एंड ग्रेनेड आने की, यदि वह ख़त्म होने के कगार में है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको सबमिट, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने यहाँ किस तरह से ऐड किया हूँ आपको एक बार और बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ओके दोस्तों, अब यहाँ पर यदि उसकी आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। इसके बाद हमारा हो जाता है बिलीफ्स। ओके, तो हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ बिलीफ्स ऐड किया हूँ और वहाँ पर फ़ोटो भी लगाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एडिट में जाके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया हूँ मंदिर की, और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रेस्पोंडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिलीफ, तो यहाँ पे किस तरह की वह है, रीजनल है, कस्टम है, मिथ है, यानी कि झूठ मूठ की सच्चाई है कि जो लोग बोलते हैं कि जादू टोना हो गया वो है। यदि है तो आप जादू टोना भी लिख सकते हैं कि कभी ऐसा ऐसा हो जाता है। यह रिलीजियस था तो मैंने वह सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यह कब होता है, तो मैंने बोला हूँ कि भाई यह मैरिज सेरेमनी में होता है। जैसे आप बिलीफ रिलेटेड टू, उसके आगे भी दिखाई देता है आपको, उनमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब चाइल्ड जन्म होता है, जब यह सेरेमनी करते हैं, या फिर मैरिज सेरेमनीज़ में डेथ ऑफ अ पर्सन एंड अदर, तो आपको यहाँ पर इस तरह से डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे डाला हूँ मैरिज सेरेमनी। ओके, फिर यह बिलीफ टाइटल, यह किस लिए, मतलब इस बिलीफ का क्या नाम दे सकते हैं वह आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर देने के बाद अब उस जगह की यदि फ़ोटो है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, फिर से वापस चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है नेचुरल एंड विल्ड हेरिटेज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, नेचुरल एंड विल्ड हेरिटेज में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है कि आपका जो गांव है जहाँ पर आप सर्वे कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा प्लेस है जो फेमस है, या फिर कुछ अच्छा सा कार्यक्रम वहाँ पर होता है तो उसके बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ऐड नेचुरल एंड विल्ड हेरिटेज में जाना है और आपको यह सारे के सारे कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ, इसी को जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट सेलेक्ट कर लेना है। टाइप्स ऑफ हेरिटेज, तो आपको यहाँ पर टाइप्स सेलेक्ट करना है, बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब कि पूजा का स्थान यदि कोई है तो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट, यदि कहीं इंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई आर्कोलॉजिक साइट्स है, ये वो आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। थोड़ा आप ट्रांसलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं यदि कुछ समझ में ना आए तो, जैसे ही आप उसके बाद आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ओके, फिर आपको यहाँ पर नाम देना है, नाम ऑफ हेरिटेज प्लेस, उस प्लेस का क्या नाम है वह डालना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डालना है कि कब, क्यों, कैसे, क्या है, कैसे मनाया जाता है। तो मैंने जैसे कि डाला हूँ कि यह ऐसा ऐसा होता है। ओके, उसके बाद स्टोरीज एसोसिएट, वहाँ पर कौन है या फिर कैसा वो प्लेस है, किसके लिए है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पर डाइटीज़ रिलेटेड टू द हेरिटेज, क्या हुआ है, भगवान से रिलेटेड है। यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट कर लेना है, तो था तो मैंने यस सेलेक्ट किया। और कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है उनके बारे में। और फिर यह रिचुअल वॉरशिप रिलेटेड टू द हेरिटेज, वह किस प्रकार का है, तो यहाँ पर मैंने रिचुअल सेलेक्ट कर दिया हूँ, या फिर वॉरशिप भी आप लिख सकते थे। यहाँ पर मैं वॉरशिप ही कर देता हूँ। ओके, नहीं, वो रिचुअल ही था दोस्तों। सेव एंड कंटिन्यू। ओके,
इतना करने के बाद अब हमें फिर से कि बैक चले जाना है और यहाँ पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ फेस्टिवल यदि होता है या फेयर्स वगैरह है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे देना है। ओके, यदि आपसे जितना बने 6 या 7 उतने आपको फिर भी ऐड करना है, 1-2 को आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसे नहीं छोड़ा तो हम इसे छोड़ ही देते हैं। यदि ऐड कर पाएँ तो आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आता है फेमस पर्सनालिटीज़। यदि कोई व्यक्ति है जो फेमस है, थोड़ा जो गांव को सपोर्ट करता है, सोशल वर्कर टाइप का है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हूँ, नाम दिया हूँ कि उनके बारे में मुझे किसने बताया, यहाँ पे नाम देना है रिस्पोंडेंट का। ओके, यहाँ पे उनका नाम देना है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, मतलब कि जो लोकल हीरो है या फिर सोशल वर्कर है, उनका नाम यहाँ दे देना है ऊपर। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर देना कि वो क्या करते हैं। ओके, किस तरह से काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर दे देना। मैंने सोशल वर्कर दिया हूँ और उनकी स्टोरीज़ कुछ डालना है कि आप वो है क्या काम करते हैं, कब सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। और यहाँ पर पर्सनल फैमिली रिलेटेड टू प्रेजेंट, आपको जो भी यहाँ पे देना आप वहाँ पे दे सकते हैं, यस नो। और फिर यहाँ पे ऐड फ़ोटोज़ वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वह भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू एंड बैक करेंगे। अब जो आता है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, यदि आपके गांव में जहां आप सर्वे कर रहे हैं आदि वहां पर कोई आर्टिस्ट वगैरह है, कुछ वर्क वगैरह करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐड प्रोमिनेंट आर्टिस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वह कौन सी स्किल्स यूज करता है, कैसे यूज करता है, उसकी सारी कुछ यहाँ पे जानकारी दे देना। उनका नाम क्या है, वैसे तो इसमें बहुत सारी डिटेल देना पड़ता है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, एड्रेस, एज, जेंडर, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड टाइप। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यदि हाँ कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है जो अच्छे से काम कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है सारी जानकारी देने में, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गांव का या फिर आपको जो भी गांव एलोकेट हुआ है उसका सर्वे कर सकते हैं और अपना कल्चर सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।